अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ अहमद लतीफ़ गुमान। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बेसिकली ये भी रिलेट करती है यूबीएनटी की डिवाइसेसों में। तो आपको पता है हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है यूबीएनटी की डिवाइसों की। तो अगर आपको कोई भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मल्टीपल डिवाइसेस, मतलब मिक्स डिवाइसेस को हम किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पावर बीम को और मल्टीपल डिवाइसेस को पावर बीम, नैनो बीम और जो लाइट बीम है उनको किस तरह से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वही तरीका, सेम तरीका जो हम हर वीडियो में देखते हैं। मैंने अपने जो पीसी है उसको नेटवर्क दे दिया है और जो हमारी पावर बीम है उसको मैं कनेक्ट कर चुका हूँ अपने कंप्यूटर के साथ। एडवांस में जाते हैं, प्रोसीड टू अनसेव कर देते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। और ये फर्स्ट टाइम ना हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, नई डिवाइस है, इसलिए यहाँ पे इसका कुछ सेटअप करना पड़ेगा, जैसा कि इसका कंट्री, लैंग्वेज जो भी आपको प्रेफर करते हैं आपके पास ऑप्शन होगी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ पे क्रिएट यूज़र नेम और पासवर्ड बोल रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो आता है यूबीएनटी और पासवर्ड भी आता है यूबीएनटी। अब इसको कंफर्म करते हैं और एंटर करते हैं। सेव होने के बाद ये जो फर्स्ट डिवाइस है यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। ये डिवाइस जो हमारे अभी कनेक्ट किया है मैंने, ये है पावर बीम की 5AC620। इसका मॉडल यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। इसका विजन जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 8.5.8। और एंड डिवाइसेस में कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है। तो हम बेसिकली पॉइंट टू मल्टी पॉइंट करेंगे, लेकिन जो हमारा एसएस पॉइंट होगा वो होगा पावर बीम, और जो हमारा एंड डिवाइस होगा उसमें एक तो हम नैनो बीम को ले लेंगे, एक पावर बीम को ले लेंगे या लाइट बीम को ले लेंगे। तो खैर ये मिक्स कनेक्शन बनेगा। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, बेसिक वायरलेस सेटिंग। और आपको पता है जो बाय डिफ़ॉल्ट नई डिवाइस आती है वो मोड होता है उसका वायरलेस का, स्टेशन का। तो हम सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउन एरो पे, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। असेस पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, असेस पॉइंट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट हम कर चुके हैं, स्टेशन, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंट मिक्स डिवाइसेस है तो इसलिए हमें इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, असेस पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। मतलब पी टू एम पी का मतलब होता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। और एयर मैक्स तो ये ऑलरेडी डिवाइस है, तो मिक्स पे करेंगे तो ये मिक्स डिवाइसेस की ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं अपनी नैनो बीम को, अपनी लाइट बीम को और पावर बीम को, जैसी भी डिवाइस होगी। तो खैर यहाँ पे ये सिलेक्ट करने के बाद SSID आपको देनी होगी। तो यहाँ पे हम SSD दे देते हैं, असेस पॉइंट UBNT AP कर देते हैं, मतलब असेस पॉइंट। सॉरी वो तो हमने लिखा हुआ, टेस्ट लिख देते हैं साथ में, कैपिटल में कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। ओके, उसके बाद चैनल विथ की सेटिंग है। यहाँ पे इसमें 40 है ऑलरेडी। नॉर्मली लोग 20 करते हैं, लेकिन हम बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है इसी को रहने देते हैं, क्योंकि कुछ सेटिंग ऐसी होती है जिसको आप ना ही छेड़े तो बेहतर होता है। ओके, खैर यहाँ पे इतनी ही सेटिंग है। एंटीना में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होंगी, फीड ओनली -3 dBi, इसको रहने दीजिए जो बाय डिफ़ॉल्ट है, इसी को हम रहने देते हैं। और कैलकुलेट लिमिट जो है इसको हम ऑफ करेंगे, तो ये आउटपुट की पावर यहाँ पे ऑन हो जाएगी। इसको हम फुल कर देंगे 24 dBi में, सॉरी dBm में। और ऑटो एडजस्ट जो है इसको भी ऑफ करेंगे तो ये अनेबल हो जाएगा। डिस्टेंस जो कि था 0.4, हमने इसको मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना इसको हम इंक्रीज कर देंगे, जो कि है 22.5 किलोमीटर। खैर 22.5 किलोमीटर ये स्टेबल नहीं रहता है, ये तकरीबन 12 टू 15 किलोमीटर तक स्टेबल रहेगा नेटवर्क। उसके बाद भी वर्क करता है लेकिन वो स्टेबल नहीं होता है, वो ड्रॉप डाउन होता रहता है। तो खैर इतनी सी सेटिंग थी। उसके बाद हम जाएंगे वायरलेस में। वायरलेस में जाने के बाद सिक्योरिटी जो है हमारी डिसेबल है, अभी हम इसको करेंगे अनेबल। और यहाँ पे इसका शेड की जो है वो हमें एंटर करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया है कैपिटल स्मॉल 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद वायरलेस नेटवर्क प्रोटेक्शन, इसको हम ऑन कर देंगे। एक चीज़ का आपको गौर करना है, आपका जो शेड की है ये चीज़ आपने एक मस्ट इसको कन्फिगर करना है, और SSID को ज़रूर कन्फिगर करना है, और मोड तो करना ही करना है, इसलिए इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। नेटवर्क में जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका नेटवर्क जो रूल है वो मोड है, इसको ब्रिज रहने दीजिए। राउटर की ऑप्शन है लेकिन आप इसको ब्रिज रहने दीजिए। कॉन्फ़िगरेशन मोड है, इसको सिंपल रहने दीजिए, एडवांस करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस करेंगे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी, हम इसको सिंपल रहने देते हैं।
मैनेजमेंट नेटवर्क सेटिंग, यहाँ पे मैनेजमेंट आईपी एड्रेस है। अगर आप इसको इसी से रखना चाहते हैं तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि आपका जो सवाल होंगे वो भी थोड़े क्लियर हो जाएंगे जो आपके माइंड में आते हैं। सबनेट मास्क फुल रहने देते हैं और जो आईपी गेटवे है इसको मैं चेंज कर देता हूँ ताकि ये मैं जो लोकल नेटवर्क है वह इसको ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। ओके, ये चेंजिंग हमने की है। अब नेक्स्ट टाइम अभी आप देख रहे हैं ये 192.168 से 1.20 है। इसको सेव करने के बाद ये हमने जो चेंज किया 1.50 इसके साथ आपने इसको असेस करना है। ये 20 इसके बाद काम नहीं करेगा। सर्विसेज में जाएंगे, कुछ भी सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पे फ्रेमवेयर डिवाइस में इसको नाम दे देते हैं उनको एपी का मतलब असेस पॉइंट। ओके, नीचे सेटिंग डेट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, चेक अपडेट को ऑफ कर देते हैं। टाइम जोन अगर आपको सूट करती है कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इंटरनेशनल है। ओके, जो फर्स्ट वायरलेस में गए थे हमने असेस पॉइंट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट और एयर मैक्स मिक्स की है अभी इसको, और एस आई डी दी है, उसके बाद शेयर्ड की का पासवर्ड दी है। नेटवर्क में जाके हमने चेंज किया है इसका आईपी एड्रेस इसको असेस करने के लिए। ये आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और उसके बाद सर्विसेज में कुछ भी नहीं किया है, सिस्टम में आपने जाके जस्ट सिंपली डिवाइस का नेम दिया है। अब हम कर देंगे इसको सेव, और सेव करेंगे तो ये डिवाइस जो है हमारी रीबूट हो जाएगी, मतलब थोड़ा टाइम गेन करेगी 2 से 4 मिनट, और स्टार्टअप ऑटोमेटिकली ले लेगी। तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। तो लीजिए, सेटिंग सेव करने के बाद ये ऑटोमेटिकली रीबूट हो चुकी है और एडवांस में जाके हम प्रोसीड टू अनसेव कर देंगे। अब हम इसको लॉगिन करेंगे अपने नए यूज़र नेम और पासवर्ड को जो हमने इसको सेटअप में एंटर किया था। ओके, लॉगिन करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हम लॉगिन कर चुके हैं। वायरलेस में जाएंगे तो यहाँ पे असेस पॉइंट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है। डैशबोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है असेस पॉइंट जो हमने इसको अभी असेस पॉइंट का नाम दिया था, और ये हमारी पावर बीम है 5AC620। एंड डिवाइसेस में कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं है, रिमोट में भी देख सकते हैं कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं है। तो इस पर जितनी भी सेटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। नीचे इसकी स्टेशन की लिस्ट जो है यहाँ पे अभी तक नो एसोसिएटेड स्टेशन है, तो मतलब अभी कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं है। और लॉगिन करने के लिए हमने यूज़ किया अभी 1.50 का नेटवर्क जो कि हमने इसको चेंज किया था। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अपनी नैनोबीम पे चलते हैं और इसको कॉन्फ़िगर करते हैं एज अ असेस पॉइंट स्टेशन मोड। तो लीजिए गाइस, अब हम आ चुके हैं अपनी सेकंड डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने की तरफ। तो यहाँ पे हमने अपनी नैनोबीम जो है उसको कनेक्ट कर दिया है सेम टू सेम। UBNT की जितनी भी डिवाइसेस है वो आती हैं बाय डिफ़ॉल्ट 1.20 की IP से। तो सेम प्रोसीजर है, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, लैंग्वेज और टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ये मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हाफ वीडियो में हमने देखा हुआ है। इसको कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, BCO टाइम हमने इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये है हमारे पास नैनोबीम 5AC जनरेशन 2। विजन की बात की जाए तो 8.5.7 है, और ये यहाँ पे भी शो हो रहा है नैनोबीम। अब इसके पास कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे एज अ स्टेशन मोड। तो चलिए चलते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा सेटिंग में, उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है ये स्टेशन मोड आता है। तो हमें जस्ट सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और स्टेशन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट मतलब लास्ट वाला जो है ये हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। क्या स्टेशन पॉइंट टू पॉइंट भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एहतियातन हम इसको मल्टी पॉइंट कर लें कि क्योंकि स्टेशन जो होते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट ही वर्क करते हैं, या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसको कनेक्ट होना होता है आपके असेस पॉइंट से। मेन चीज़ जो है वो असेस पॉइंट की होती है, उसको मल्टी पॉइंट करना होता है। तो खैर हम इसको असेस टू पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कर लेते हैं, और यहाँ से सिलेक्ट की ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए जो डिवाइस हमने अभी कॉन्फ़िगर की थी ये देख सकते हैं। यहाँ पे असेस पॉइंट हमने कॉन्फ़िगर किया था, SSID AP लिखा हुआ आ रहा है, UBNT टेस्ट जो हमने उसको नाम दिया था ये वाली डिवाइस को। ओके, अब उसका जो डिवाइस नेम था वो यहाँ पे शो हो रहा है, पूरा जो सेटअप में हमने लास्ट में सेटिंग किया था एयर मैक्स AC, ये पूरी डिटेल है। अब जस्ट सिंपल हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं SSID उसने सिलेक्ट कर लिया है। फिर से जाएंगे सिलेक्ट में, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लॉक टू AP मतलब लॉक टू असेस पॉइंट क्लिक कर देंगे। ओके, ये करने के बाद लॉक टू AP मैक आ गया हमारे पास इस डिवाइस का जो कि था
इस डिवाइस का पावर बीम की। यहाँ पे आपको दिख रहा है लास्ट पे F428, तो यहाँ पे भी F428। ये मतलब ये इसने उसको लॉक कर दिया आपकी डिवाइस को एक्सेस पॉइंट की। ये जो नोटिफिकेशन आते हैं इसको आप इग्नोर कीजिएगा। और इसके बाद नीचे जाएंगे तो ये जो मेन चीज़ है, यहाँ पे पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया था एक्सेस पॉइंट का वो था ए कैपिटल ए स्मॉल 127। ये मेन चीज़ है, इसमें आपने इसको लाजम एंटर करना है तभी ये इसकी सेटिंग को सेव करेगा। ओके, ये करने के बाद उसके बाद ये ऑफ करते हैं, इसकी भी DPI फुल कर देते हैं। ऑटो डिस्टेंस जो है इसको भी हम फुल कर देते हैं ऑफ करके। उसके बाद कुछ भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क में जाएंगे तो यहाँ पे ब्रिज है, इसको ब्रिज रहने दीजिएगा। राउटर की ऑप्शन है, ज़रूरत नहीं है छेड़ने की इसको। कॉन्फ़िगरेशन वो सिंपल है, एडवांस करने की ज़रूरत नहीं है, करेंगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। खैर इसको हम करते हैं सिंपल। ओके, मैनेजमेंट नेटवर्क सेटिंग, यहाँ पे हमने लास्ट वाली को दिया था 1.50, इसको हम दे देते हैं 1.60। गेटवे जो था वो मैं इसको भी अपना 100 का दे देता हूँ ताकि मेरे लोकल नेटवर्क जो है उसको ऑटोमेटिकली पिक कर ले। ओके, ये जस्ट सिंपल 2 सेटिंग की है। सर्विसेज में जाएंगे, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम में जाएंगे, इसमें फ्रेमवेयर डिवाइस में जाके इसको हम जस्ट स्टेशन 1 कर देते हैं और अपडेट को ऑफ कर देते हैं। टाइम जोन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगता है कि करनी चाहिए तो आप कर सकते हैं। तो खैर हमने इसमें जस्ट सिंपली वायरलेस में जाके इसको स्टेशन मोड टू पॉइंट टू मल्टी पॉइंट किया है, उसके बाद सेलेक्ट किया है इसकी SSID और लॉक किया है इसके मैक एड्रेस को और इसका शेड की दी है। नेटवर्क में जाके हमने इसका जस्ट सिंपली IP चेंज किया है और सिस्टम में जाके इसका नेम चेंज किया है। अब हम इसको कर देंगे सेव और इसको भी हम कर देंगे कैंसिल। वार्निंग को सेव करते हैं तो अप्लाई सेटिंग, अप्लाई चेंजिंग, प्लीज़ वेट। अब हमें वेट करने पड़ेगा 2 से 4 मिनट, ये ज़ाया करेगा। तो तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। अब ये जो डिवाइस है हमारी रीबूट हो जाएगी और रीबूट होने के बाद ये वर्क करेगी एज अ स्टेशन मोड। तो लीजिए, इसको रीबूट करने के बाद ऑटोमेटिकली ये अपडेट आ चुकी है हमारे पास 1.60 के नेटवर्क से। एडवांस में जाएंगे, प्रोसीड टू सेव कर देंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे नए यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो लीजिए, ये हमारी जो डिवाइस है अभी ये वर्क कर रही है एज अ स्टेशन मोड में। डैशबोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये नैनोबीम जो अभी हमने कॉन्फ़िगर की है एज अ स्टेशन मोड, ये यहाँ पे शो हो रही है। उसके अलावा जो हमारी फर्स्ट डिवाइस है वो यहाँ पे शो हो रही है पावर बीम, मतलब ये अभी कनेक्टेड है और कुछ भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं थर्ड डिवाइस पे। तो लीजिए, अब नेक्स्ट डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए फिर से हमें वही IP एड्रेस देना पड़ेगा क्योंकि ये भी नई डिवाइस है। तो 1.20 एडवांस में जाएंगे, प्रोसीड एंड सेव और सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद अभी जो ये डिवाइस है ये भी है नॉट कनेक्टेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी वायरलेस डिसेबल है, अभी ये अभी नॉट कनेक्टेड आ चुका है। सेम प्रोसीजर, सेटिंग में जाएंगे और बेसिक वायरलेस सेटिंग, यहाँ पे हम जाएंगे स्टेशन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कर देंगे और SSID को सिलेक्ट करेंगे एक्सेस पॉइंट की। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उसका मॉडल है जो हमने इसकी SSID दी थी, एक्सेस पॉइंट UBNT टेस्ट, और डिवाइस नेम जो था पावर बीम 5AC620AP। और इसको हम करते हैं सिलेक्ट, ये उसने इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर से जाएंगे सिलेक्ट में और इसको अब हम करेंगे लॉक। यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और लॉक टू AP पे क्लिक कर दूंगा, मतलब लॉक टू एक्सेस पॉइंट। ओके कर देता हूँ। ये वार्निंग्स हैं, इनको स्किप कर दीजिएगा, ज़रूरत नहीं है छेड़ने की। तो यहाँ पे देखिए इसका जो मैक एड्रेस था लॉक किया है इसने हमारी पावर बीम का, और यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे उसने उसको सिलेक्ट कर लिया है। अब जो हमने शेड की दी थी वो यहाँ पे एंटर करनी थी, ए कैपिटल स्मॉल 1 to 7 तक, यहाँ पे हमने एंटर कर दिया है। अब हम सिंपली इसको ऑफ करेंगे और इसकी जो DBM है फुल कर देंगे। डिस्टेंस को फुल करने के लिए इसको भी ऑफ करेंगे ऑटो को और इसको फुल कर देंगे मैक्सिमम। नेटवर्क में जाएंगे, इसको हम कर देंगे 70।
फर्स्ट वाली को हमने किया था 50, सेकंड वाली को किया था 60, इसको हम कर देंगे 70। और गेटवे जो है ये मैं इसको 100 कर देता हूँ अपने लोकल नेटवर्क के लिए। सर्विसेज में जाएंगे, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम में जाएंगे, यहाँ पे हम जस्ट सिंपल कर देते हैं स्टेशन 2। और उसके अलावा अपडेट को ऑफ करते हैं। टाइम जोन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, कैंसिल करता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब ये भी कुछ टाइम गेन करेगी, 2 से 4 मिनट, और फिर हमारी जब डिवाइस ये रिबूट हो जाएगी तो वर्क करेगी एज अ स्टेशन मोड। तो लीजिए डिवाइस हमारी रिबूट हो चुकी है। एडवांस में जाएंगे, प्रोसीड टू 1 सेव कर देंगे। अब हम जब इसको लॉगिन करेंगे तो नए यूज़र नेम और नए पासवर्ड के साथ इसको लॉगिन करेंगे असेस करने के लिए। तो लीजिए लॉगिन कर चुके हैं, इसको कैंसिल करता हूँ। मेन डैशबोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये है पावर बीम स्टेशन 2 है जो अभी हमने कॉन्फ़िगर की है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा इसका ये मैक एड्रेस है और ये कनेक्टेड है अभी हमारी पावर बीम की 5AC से 620 AP से। तो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन थी हमारी सक्सेसफुली रही है। हम इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये वर्क कर रही है। फर्स्ट वाले स्टेशन में जाएंगे जो कि था नैनो बीम का, सॉरी हाँ नैनो बीम। इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। फर्स्ट वाले असेस पॉइंट में जाऊँगा तो ये भी, इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब जो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है वो ये देखिए, हमारा जो असेस पॉइंट था वो था मॉडल 620 5AC का, और जो हमारी सेकंड जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी वो थी स्टेशन मोड की जो कि था नैनो बीम, और जो थर्ड वाला था वो था पावर बीम और ये था जनरेशन 2 5AC का। मतलब हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेफ रही है। हमने डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं, और फॉर एग्जांपल नैनो बीम, पावर बीम, और पावर बीम में भी 2 हमने मॉडल इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारा असेस पॉइंट है पावर बीम 5AC 620 असेस पॉइंट। और ये जो इसमें रिमोट में जाएंगे तो यहाँ पे X2 मतलब 2 डिवाइसेस अभी इसके साथ कनेक्टेड है। फर्स्ट वाली जो आपको दिख रही है ये है नैनो बीम। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसकी डिटेल देखने के लिए शो स्टेशन लिस्ट की, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे अभी 2 डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट है, और इनकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो एकदम परफेक्ट चल रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये जो स्टेशन में हमारे पास 2 डिवाइसेस हैं, एक है नैनो बीम 5AC जनरेशन 2 और दूसरी है पावर बीम 5AC जनरेशन 2। और जो हमारी असेस पॉइंट है वो है 5AC 620। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो की समझ आ चुकी होगी। तो अब हम इस पर नेटवर्क को भी रन करके देख लेते हैं ताकि आपको परफेक्टली सही से पता चल जाए कि ये डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं आपस में कनेक्ट करती हैं और ये वर्क भी करती हैं। तो चलिए मैं नेटवर्क को कनेक्ट करता हूँ। ओके, नेटवर्क हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब जो मैंने नेटवर्क कनेक्ट किया है वो मैंने कनेक्ट किया है अपने असेस पॉइंट के साथ, और जो मेरे कंप्यूटर इस टाइम कनेक्ट है वो है हमारे नैनो बीम के साथ। अब हम ज़रा टेस्ट कर लेते हैं इसको। तो उसके लिए मैं जहाँ से जाता हूँ गूगल को ओपन करता हूँ। तो सॉरी, ये अभी वाईफाई को ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे नो इंटरनेट एक्सेस आ रहा है। नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे, एक दफ़ा इसको भी क्लोज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। तो ये देखिए उसको असेस नहीं कर पा रहा। अब जाएंगे हम सेटिंग में, इथरनेट में जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं नो इंटरनेट, चेंज सेटिंग, इसको हम करेंगे प्रॉपर्टी में TCP/IP और इसको हम कर देंगे ऑटोमेटिक पे। ओके क्लोज। यहाँ पे देख सकते हैं STC आ चुका है हमारे पास वाईफाई, और यहाँ पे नीचे भी ये वाईफाई के बेसिकली ये राउटर है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं लैंड में इंटरनेट एक्सेस आ चुकी है हमारे पास। क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे गूगल ओपन हो चुका है, रिफ्रेश कर देता हूँ, नए पेज में चलते हैं, यूट्यूब पे चलते हैं। तो ये देखिए यूट्यूब भी अभी प्रॉपर वर्क कर रही है। बेसिकली यूट्यूब को ओपन करने का मेरा एक मकसद था ताकि आप लोगों को इसमें रिक्वेस्ट कर सकूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब या कमेंट करते हैं, आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो जब आप कमेंट करते हैं तो हमें दिल से सुकून मिलता है, अच्छा लगता है कि हमारा जो शेयर किया हुआ नॉलेज है वो लोगों तक पहुँच रहा है। ये जितना भी मैं आपके तक नेटवर्क का मतलब किसी भी किस्म का नॉलेज लेके आता हूँ, ये एक्सपीरियंस बेसिकली मैंने इसको खुद फील्ड में ट्राई किया हुआ होता है, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप यूट्यूब पे जाइए, अहमद लतीफ़ गुमन के नाम से है मेरा
यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आप जाके लिखेंगे तो आपके चैनल इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि अगर आप इसको बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जितनी भी मैं वीडियोस नई से नई अपडेट करता हूँ वो आप लोगों तक पहुँच जाएगी और आपके साथ मैं इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकूँगा। और कोई भी आपको कमेंट करेंगे तो किसी भी प्रॉब्लम का, तो इंशाल्लाह हम उसका आपको रिप्लाई देंगे एज सून एज पॉसिबल। तो एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ, जो नेटवर्क मैंने कनेक्ट किया हुआ राउटर की केबल जो है वो हमारे एक्सेस पॉइंट में कनेक्टेड है इसमें, और जो मैंने नेटवर्क इस पीसी को की लिया हुआ है वो मैंने लिया हुआ है अपने इस वाले नैनो बीम के साथ। तो मतलब हमारी कॉन्फ़िगरेशन एकदम सक्सेसफुल है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, फी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।